बर्बादी में बर्बाद होता है, उल्टे काम करने में बर्बाद होता है। उल्टे काम करने वाला तो स्वयं नरक जाएगा, किंतु जिसने वे धन एकत्रित किया था, जिसने धन जुटाया था, वे भी नरक में जाने से बच नहीं सकता, चाहे वो कितना बड़ा तपस्वी क्यों ना हो। इसीलिए महापुरुष लोग धन इकट्ठा नहीं करते शिष्यों के लिए, सेवकों के लिए। हमारे जाने के बाद ना जाने हमारे सेवक कौन सा ऐसा बुरा कर्म करें। जो अच्छा महापुरुष होगा वे धन नहीं छोड़ेगा, गुण छोड़ेगा। अपने सेवकों के लिए क्या छोड़ेगा? गुण। उनको गुण देगा, अच्छी शिक्षाएं देगा, दक्षिणा नहीं देगा। तभी तो कहा है किसी महापुरुष ने, पूत कपूत क्यों धन सांचे, पुत्रों और कपुत्रों के लिए क्यों धन संचित करते हो? आपको पता है आपके बाद आपका पुत्र कैसा कर्म करेगा। यदि बुरा कर्म किया, दुष्कर्म किया, तो आपका पैसा भी उसको सहयोग करेगा। तो आपके द्वारा कमाया हुआ धन आपके लिए दुख का, मुसीबत का, नरक का कारण बनेगा। ये पक्की बात है। एक व्यक्ति ने एक बार अपने कोषाध्यक्ष से पूछा, एक राजा ने अपने कोषाध्यक्ष अर्थात जिसके हाथ में पैसा होता है उससे पूछा कि हमारे पास कितना धन है, हमारी आने वाली कितनी पीढ़ियां, हमारे आने वाले कितने वंशों के लिए ये काम आएगा हमारा धन। तो कोषाध्यक्ष ने कहा 12 पीढ़ियों के लिए ये काफी है। आपके आने वाले 12 पीढ़ियों के बच्चे बिना काम धंधा किए इस धन से अपना गुजारा कर सकेंगे। तो राजा को चिंता हो गई और बीमार पड़ गया। ना भूख है और ना नींद है। और मंत्री जान गए कि इनको तो चिंता हो गई, अब क्या करें, इस बीमारी का इलाज तो महापुरुषों के पास है। तो समुद्र के किनारे एक महापुरुष रेत में, बालू में बैठे हुए थे। ना कोई बर्तन पास में, ना कोई बिस्तर, ना कोई वस्त्र, ना कोई साधन। राजा को मंत्री उनके पास ले गया और वहां बिठाया और स्वयं मंत्री आगे पीछे कहीं चला गया। अब मंत्री आए ना और राजा से चला जाए ना, महात्मा से चलो 2-4 बातें ही कर लेते हैं। पूछने लगे, महात्मा जी कहाँ रहते हो आप? महात्मा जी ने कहा जहीं रहता हूं। नहीं, अब तो जहीं, रात को कहाँ? कहने लगे रात को भी जहां। खाते क्या हो? प्रसाद खाते हैं। कहां से आता है? कोई दे जाता है। बर्तन कोई नहीं है, क्या करना पड़ता? बिस्तर क्या करना? वस्त्र क्या करना? बिस्तर ना, वस्त्र ना, बर्तन। अरे महाराज, आप ऐसे पूरा जीवन कहाँ निकाला आपने? महाराज ने कहा जहीं निकाला, इसी बालू में, समुद्र किनारे। हाँ। अरे महाराज, राजा को दया आई। राजा ने कहा, हे महाराज, मेरी एक विनती सुनिए। आज भोजन? हाँ हो गया, कर लिया, आज भोजन प्रसाद हो गया। अच्छा, तो कल देखा जाएगा। राजा ने कहा कल मेरी ओर से, मेरी तरफ से कल भोजन मैं दूंगा। महात्मा ने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजा ने कहा मेरे से क्या अपराध हो गया, ऐसा क्यों? कल हमारे घर से, हमारी तरफ से भोजन ग्रहण कर लेना। महात्मा ने साहब, मैंने कहा ना नहीं ना, हमें नहीं चाहिए।
आखिर राजा हाथ जोड़कर नम्र भाव से, महाराज मुझे बताइए बताइए, कारण तो बताइए, कारण सुनना चाहते हो? ठीक है राजा, मुझे आप एक चीज और भी दो। राजा ने कहा कहिए कहिए, मैं राजा हूं इस देश का, कहिए। महाराज एक बार बोलिए, मैं आपके लिए बंगला बनवाऊं, मंदिर बनवाऊं, कमरे बनवाऊं, अटैच फ्लश बाथरूम बनवाऊं, बिस्तर बेड गद्दे सब, वस्त्र बर्तन सब खूब सामग्री आपके लिए एकजुट करूं। महाराज ने कहा एक बार सुन तो लो मेरे से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मैं कहूंगा। राजा ने कहा हाँ हाँ, मैं राजा हूं इस देश का, कहिए जो कहोगे होगा। महाराज ने कहा कल तक के लिए मुझे श्वास दीजिए, कल तक के लिए मुझे जीने के लिए श्वास दे दीजिए, सांस। राजा के तो पसीना निकल गया। श्वास? अरे महाराज मैं श्वास कहां से दूंगा, श्वास तो मैं नहीं दे सकता। अरे श्वास नहीं दे सकते तो फिर बातें बड़ी कर रहे थे आप, मैं राजा हूं, अब राजा हो श्वास नहीं दे सकते। महाराज श्वास मैं नहीं दे सकता, कौन देगा? राजा ने कहा भगवान ही दे सकते। अरे मूर्ख, जिसने मुझे आज तक श्वास दिए और उसने साथ साथ मुझे भोजन भी दिया, और कल तक के लिए मेरे श्वास बाकी ना हो और मैं आपको कह दूं कल भोजन आपके घर का ले लूंगा, तो मेरे से झूठ बुलवाने लगे आप। अगर कल तक के लिए भगवान मुझे श्वास दे सकता है तो वो मुझे भोजन भी देगा। यहां से चले जाइए। राजा को अकल आई, ज्ञान हुआ। राजा को किस बात की चिंता थी कि आने वाली 12 पीढ़ियों के बच्चे तो मेरा धन बिना कार्य धंधा किए खाएंगे, किंतु 13वीं पीढ़ी का क्या होगा? 13वीं पीढ़ी की चिंता हो गई थी। अब ज्ञान हुआ 13वीं पीढ़ी पैदा भी होगी कि नहीं होगी। अगर पैदा करने वाला पैदा कर सकता है, उसको श्वास दे सकता है, तो क्या भोजन नहीं देगा? वे सब व्यवस्था करता है। अब राजा की बीमारी बिना दवाई के ही ठीक हो गई। महाराज कहने लगे आत्मदेव क्या बोल रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी तपस्या का एक फल आत्मदेव को दिया। आत्मदेव बड़ी प्रसन्नता से अपने घर आए, धुंधली को फल दिया। देवी खा लेना इसे, हमारे पुत्र होगा। धुंधली पति की बात मानती नहीं थी। अपनी सहेली से पूछा, मेरे पति फल लाए हैं, कहते खा लेना पुत्र होगा। सहेली भी वैसी ही थी। अरे पगले, फल खाने से भी कोई पुत्र होता है? तेरा पति तो बहुत पगला है, पगला गया वो तो। अरे भगवान की देखो कैसी लीला, हमारे घर इतने बच्चे इतने बच्चे, ओहो। पहले बहुत बच्चे हुआ करते थे। हैं? कितने बच्चे होते थे पहले? बहुत बच्चे। कोई महात्मा बन गया, कोई भाग गया। आज तो बच्चा ही एक है, बच्चा ही एक जदू वो डराता है, बच्चा धमकाता है, मैं भाग जाऊंगा। अरे तू ही भाग जाएगा तो मैं क्या करूंगा? हमारे घर इतने बच्चे हैं, किंतु ना किसी को वस्त्र मिलता है, ना जूता, किसी को खाने को भोजन नहीं मिलता, खाने के लिए है ही नहीं कुछ। और आपके घर इतना धन और है ही नहीं कोई बच्चा वहां, धन किस काम का? ये भगवान की लीला देखो, जिनके जहां धन वहां है ही कोई बच्चा नहीं, और जिनके घर बहुत बच्चे
उनको खिलाएं क्या? अरे सखी, मैं अपना छोटा बच्चा आपको दे दूंगी, आप हमें पैसे दे दो। हाँ ये बात ठीक है, किंतु मैं बेफल कहाँ रखूं? सखी ने कहा, सहेली ने कहा, आपने एक गाय रखी है बांझ, उसको दे दो। फल गाय को दे दिया, स्वयं नाटक करती रही कि मैं गर्भवती हूं। एक दिन दुकान पे संदेश भिजवा दिया कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ है। आत्मदेव भोले भाले सरल सरल व्यक्ति हैं, सरल। कई लोग सरल सरल होते हैं। वो बड़ी प्रसन्नता से घर आए। पुत्र को देखने की इच्छा है। जैसे ही पुत्र देखा, पुत्र बहुत चंचल वृत्ति का। अरे ये तो महापुरुष की तपस्या का कमाल है। इतना सुनते ही धुंधली को क्रोध आया कि ये तो मेरा कमाल था, और कह रहे हैं महापुरुष का कमाल। कई लोग महापुरुषों को आदर देना नहीं चाहते और देने वाले का भी विरोध करते हैं। धुंधली ऐसे स्वभाव की थी, किंतु चिंता कोई नहीं, ठीक है, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। मेरे घर पुत्र हो गया। थोड़े दिनों के बाद उस गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा पूरा मनुष्य जैसा, किंतु उसके कान जो थे बड़े बड़े, गाय के कान जैसे बड़े बड़े कान। अरे बच्चा, ये कान इतने बड़े बड़े। प्रसन्नता बहुत। अरे अरे भगवान की बहुत लीला, अपरंपार लीला है। मैं तो एक पुत्र के लिए लालायत था, किंतु भगवान ने मुझे 2 पुत्र दे दिए। विद्वान, योग्य विद्वान पंडित जी को बुला कर लाए, मेरे बच्चों का नामकरण कीजिए। धुंधली ने कहा, पुत्र हमारा नामकरण पंडित जी करें? ऐसा क्यों? मैं अपनी इच्छा से अपने पुत्र का नामकरण करूंगी। मेरा नाम धुंधली है, मेरे पुत्र का नाम होगा ध्वंधकारी। यो विद्वान आए थे, वे भी निराश होने लगे। तो गोकर्ण जी, आत्मदेव जी ने कहा, आप गौ के बच्चे का नाम रख दो। गौ के बच्चे का नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण पंडिता ज्ञानी, द्वंद्वकारी थी महाखला। द्वंद्वकारी बहुत बड़ा खल हुआ, अर्थात दुष्ट हुआ। सारी सारी रात रोते, माता पिता को सोने नहीं देते। बड़ा होने पर चोरी करने लगे। चोरी के उलाहने सुन सुनकर बहुत दुखी हो गए आत्मदेव। और एक दिन एकांत में बैठकर पश्चाताप करने लगे। भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, मुझे क्या करना था? पुत्र, बिना पुत्र से मैं अच्छा था, मेरा आदर था, मेरा मान था, मेरा सम्मान था, मेरी दुकान थी, मेरा मकान भी था। पर इस पुत्र ने, संतान ने मेरा सारा आदर, मान, गुमान, दुकान, मकान सब बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो तो बर्बाद करने वाला ही था। पश्चाताप ही कर रहे थे, उसी समय गोकर्ण जी आए। गौ के बच्चे, गौ के पुत्र, जिन्होंने गाय का दूध पिया था, गाय से ही जन्म हुआ था। गाय हमारी मां है, हमारा भी जन्म हुआ है गाय से। आप किसके बच्चे हो जी? आप किन के बच्चे हो? गाय के बच्चे हैं हम। गाय को मां क्यों बोलते हैं?
कहिए, कोई बताइए। दूध देती है इसलिए। दूध, हाँ दूध पीते हैं। दूध पीते ना हम। गाय माँ इसलिए। तो भैंस भी तो दूध देती है, तो फिर भैंस भैंस मौसी। बकरी भी तो दूध देती है, वो कौन है? बकरी आंटी, बकरी आंटी। गाय को मां क्यों बोलते हैं, कोई जना बताओ। 100 रुपया इनाम मिलेगा व्यास मंच से। ये सिद्ध करना पड़ेगा गऊ हमारी मां क्यों है, किस वजह से हम। मां तो वही होती है जो जन्म देती है, दूध पिलाने वाली भी मां होती है, किंतु जन्म भी तो देती है। हमने घोषणा कर दी और आप बोल नहीं रहे। एक माता जी ने बोल दिया कि दूध पिलाते पहले दिन बच्चे को गाय का, गाय का गोमूत्र गोबर भी चखाते हैं हम बच्चे को जन्म के बाद, सबसे पहले गोमूत्र गोबर। किंतु माँ क्यों बोलते हैं? गौ सबको तारती है, बैतरनी नदी भी पार कराती है, किंतु जहां तक पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं रहे। क्योंकि गाय में सभी तीर्थ देवता होते हैं। गाय में सभी तीर्थ भी हैं, देवता भी हैं। ठीक है, अच्छी बात है। मैं समझ नहीं पाया, एक बार खड़े होके बोलिए। बहुत अच्छा। मैं आपको ये सिद्ध बात बताऊं, गौ ने हमें जन्म दिया है। कैसे जन्म दिया है? वो फल, जो फल था, ऐसा है, आपको गावो उपनिषद पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? गावो उपनिषद, उसमें आपको मिल जाएगा। और भी बहुत से ग्रंथों में ऐसा लिखा है, 84 लाख योनियों में जन्म लेते 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 84 लाख योनियों में जन्म लेते 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 सबसे अंतिम बार जन्म मिलता है गौ मां की कोख से। जय हो, जय गौ माता की। जब गौ माता की कोख से जन्म मिलता है, फिर दूसरे जन्म में और कोई जन्म नहीं, केवल मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है हमको। इसका अर्थ हम सब लोग पिछले जन्म में गौ के बच्चे थे। पिछले जन्म में भी हमारी गौ मां थी। 84 लाख योनियों को अगर मिटाती है कोई, तो वे एक ही महाशक्ति है, हमारी जग जननी जगदम्बा गौ माता। चौरासी लाख योनियों का सबसे अंतिम पड़ाव है गौ। कहां से मिलेगा आपको? गावोपनिषद में। कल नहीं तो बोल देंगे, हम ही उसको आपके सन्मुख लाएंगे, आप स्वयं देखना। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते ये सबसे अंतिम पड़ाव है। गौ मां के कोख से जन्म लेने के बाद अगला जन्म सीधा मनुष्य जन्म होता है। और मनुष्य जन्म में आकर गौ सेवा हो जाए तो फिर हम इस
मृत्यु लोक में नहीं आ सकते। फिर हमें सीधा बैकुंठ पहुंचाएगी ये गौ माता। गौ माता की रीढ़ की हड्डी पूंछ तक, उसमें सूर्य केतु नाम की नाड़ी होती है। गौ माता की पूंछ का संबंध सीधा सूर्य लोक से है। अंत समय पूंछ पकड़ने वाला सीधा सूर्य लोक पहुंचता है, जहां से वापस इस धरा पर आना संभव नहीं होता। बैकुंठ की सीढ़ी है गौ मां। 84 लाख योनियों का संकट काटने वाली है गौ मां। दूध तो इसका अमृत जैसा, सबका भाग्य विधाता है। दूध तो इसका अमृत जैसा है ही अमृत। गौ का दूध, गौ का दही, गौ का घी, इसमें शक्कर और शहद डाल दी जाए तो ये 5 अमृत हो जाते हैं। इसको बोलते पंचामृत। क्या बोलते? पंचामृत। अर्थात गौ माता का प्रत्येक पदार्थ अमृत से कम नहीं, अमृत ही है। गोबर, गौमूत्र किसी अमृत से कम नहीं है। उस गौ के बच्चे ने, गौकर्ण ने आत्मदेव को कहा, हे पिताश्री, अब क्यों पश्चाताप हुआ आपको? उस दिन को याद करिए जब एक महापुरुष ने कहा था संसार के मोह का त्याग कीजिए, भगवान की शरण में आइए। आपने उनकी बात नहीं मानी। देख लिया पिताश्री, इस संसार में, संसार के लोग कोई लड्डू खाए, इस संसार में कोई संसार के लड्डू खाए तो पछताए, और जो ना खाए वो भी पछताए। सुख किस में है? इन धन पुत्र आदि पूरी संसार की सामग्री में नहीं है। सुख तो भगवान के नाम में है, उसको आपने छोड़ दिया। इस संसार में कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, सब लेने देने के जो संबंधी हैं। पिताश्री, असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोहक। असारा खलु संसारो, असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहक। सुतम कस्य धनम कस्य स्नेह वांच लभते अनिशम। हे पिताश्री, इस संसार का कोई सार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। सबको पता है, सदियां बीत गई रुई और तेल को जलते, सदियां बीत गई, युग बीत गए, रुई और तेल को जलते युग बीत गए, किंतु कहने वालों ने यही कहा कि दीपक जल रहा है। किसी ने कहा तेल जल गया, रुई जली। युग बीत गए, सदियां बीत गई, तेल और रुई को जलते हुए, किंतु कहने वालों ने यही कहा कि दीपक जल रहा है। हे पिताश्री, दीपक नहीं जलता, तेल जलता है, रुई जलती है। संसार से मोह मत कीजिए, आपके शरीर का ये रक्त जल रहा है। तेल खत्म होने के बाद दीपक बुझ जाता है, मिट जाता है। वैसे ही खून समाप्त होने के बाद व्यक्ति की मृत्यु होती है।
और मृत्यु के बाद उसकी दुर्गति होगी। इसलिए हे संसार, हे पिताश्री, इस संसार में कोई सुख नहीं है। इस संसार की क्या औकात, क्या ताकत है इस संसार में व्यक्ति को सुख देने की। ना चंद्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तीना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर कांति जीविना। कोई इंद्र बन जाए, स्वर्गाधिपति बन जाए, वे सुखी नहीं होगा। कोई चक्रवर्ती हो जाए, सम्राट समग्र पृथ्वी का अधिपति हो जाए, सुखी नहीं होगा। सुखमस्ति विरक्तस्य, इस संसार में रहते हुए भी संसार से विमुख हो जाए, विरक्त भाव में एकांत वास करके उस भगवान का भजन करे, तो उसको पूर्ण सुख की अनुभूति होगी। सुख किसमें है? भगवान के नाम में है। अब पिता ने हाथ जोड़े, हे पुत्र, जब मेरा महात्मा से ये वार्तालाप हुआ था तब तो आपका जन्म नहीं हुआ था, आप कैसे जानते हो? तो गौकर्ण ने कहा, जी नहीं कहा कि वही महात्मा फल के रूप में मैं आपका पुत्र बनकर आया हूं। ये नहीं कहा। कहा जही कि आपने जब मेरे संस्कार करवाए, चाहे नामकरण हुआ, चाहे अन्नप्राशन हुआ, चाहे कर्ण वेद हुआ, चाहे मुंडन चूड़ाकरण हुआ, चाहे वेदा अध्ययन हुआ, चाहे जात कर्म हुआ, चाहे पुंसवन हुआ, कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार। जितने भी संस्कार हुए, मेरे संस्कार के उत्सव पे, मेरे संस्कार के उपलक्ष्य पे महापुरुषों का आगमन हुआ। उन महापुरुषों का आशीर्वाद मुझे मिला और मुझे बिना बताए ही सब कुछ जानने की शक्ति प्राप्त हो गई। मुझे सब पता है, सब ज्ञान है मुझे। अच्छा ठीक है पुत्र, अब मुझे बताइए मैं क्या करूं? तो पुत्र ने कहा, निप्ति शयति अहम सर्वव्यक्तवा वनम वृक्ष। हे पिताश्री, शीघ्र अति शीघ्र संसार का मोह त्याग करके वन में बैठकर भजन करो, तपस्या करो। पिताजी चले गए। गौकर्ण ने मन में विचार किया कि यहाँ मेरा भी रहना उचित नहीं होगा, चलो चलते हैं तीर्थाटन के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, क्योंकि दुष्ट का साथ नहीं करना है हमको। हम भले ही धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, शुद्धात्मा हैं, पवित्र आत्मा हैं, महात्मा हैं, किंतु हमारा संग दुष्टों से है तो हमारा उद्धार होने वाला नहीं। आप जानते हैं, भीष्म जैसा धनुर्धारी देशभक्त मातृभक्त ना होगा ना हुआ था, किंतु मारा गया। क्यों? क्योंकि दुष्ट दुर्योधन का साथ दिया। आप जानते हैं, राम जी ने सबसे पहले रावण को मारा था, या रावण के सहायकों को? रावण के सहायकों को पहले मारा, सबके बाद में रावण का अंत हुआ। भगवान कृष्ण जी ने पांडवों के द्वारा दुर्योधन को सबसे पहले नहीं मारा, सबके बाद में पहले दुर्योधन के जो मददगार थे, सहायक थे, जो मित्र थे, समर्थन करने वाले थे, उनका अंत किया। कर्ण जैसा कोई दानवीर नहीं हुआ। जब दानियों में सबसे पहला नाम आप देखेंगे तो सबसे पहला नाम कर्ण का ही आएगा। कर्ण जैसा कोई दानवीर दुनिया में नहीं हुआ। कितने बड़े दानी हैं जो अपने महल को तोड़वा देते एक ब्राह्मण के संस्कार के लिए, जो मरते समय अपने सोने के दांत को उखाड़ कर कृष्ण को अर्पण करते।
किंतु कर्ण मारा गया क्यों? क्योंकि दुष्ट दुर्योधन का साथ दिया। द्रोणाचार्य जैसा आचार्य ना हुआ था ना कोई होगा, किंतु मारे गए क्यों? क्योंकि दुष्ट दुर्योधन का साथ दिया। हम भले ही बड़े पुण्यात्मा धर्मात्मा हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, किंतु हमारा जो साथ है, संग है, हमारा समर्थन दुष्ट को है, अर्थात दुष्ट तो बाद में मारा जाएगा, हमें पहले खत्म होना होगा।